हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने एक बार फिर से दोहराया है कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल 2023 में ही कंप्लीट कर ली जाएगी और नियमावली जो है 7वें चरण की बहाली के लिए वह भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। मार्च के अंतिम जो दिन है, अंतिम जो सप्ताह है मार्च का, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह 6 फेज़ के हों या फिर 7 फेज़ के, क्योंकि राज्य सरकार ने छठे चरण के जो चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको 31 मार्च तक पूरी कर लेने के लिए कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगाई गई थी उसको 31 मार्च तक कंप्लीट कर लें, यानी कि 31 मार्च तक जो छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर लेना है। और जब ये 31 मार्च तक छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा तो 7वें चरण की शुरुआत अप्रैल 2023 से कर दी जाएगी और इसके लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत तो हैं ही, साथ ही टीईटी शिक्षक जो हैं अब एक बार फिर से यानी कि कल के दिन 27 मार्च को विधानसभा का घेराव साथ ही धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इसको लेकर जो शिक्षक संगठन हैं, टीईटी शिक्षक संगठन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और शिक्षक संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो, ऐसा कल हमने आपको बताया था। 31 मार्च को देखिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कह दिया है। विभागीय आदेश जो है निर्गत हो चुका है। अब जो भी ज़िले रह गए थे, जिन ज़िलों में नहीं मिला था ये पत्र, जिस कारण रहा था कि जो कोर्ट केसेस हुए थे उसमें बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्तियां की गई थी। आपको याद दिला दें एक बार, तो न्यायालय में छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ये जो एक कार्रवाई है, ये अभ्यर्थी SCET 2011 के अभ्यर्थी हैं जो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली नियुक्ति प्रक्रिया 2019 में शुरू तो हुई, लेकिन फिर से एक बार जो कोर्ट था उसने रोक लगा दी थी नियुक्ति पत्र वितरण पर और विभागीय आदेश एवं कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए LPA वगैरह इसमें दायर किए गए थे। जैसा कि SCET 2019 में भी हमने देखा कि बहुत सारे कोर्ट केसेस से निकलकर ये जो बहाली है प्रक्रिया सामने अब शुरू होगी और इसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। तो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उन्हें 31 मार्च तक ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद 7वें चरण की बहाली को टालने का सरकार के पास और कोई मौका, कोई और जो बहाना है वह 6 फेज़ का तो एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक का भी शेड्यूल ये लोग जारी कर चुके हैं। इसी महीने में 27-28 मार्च को प्रारंभिक 1 to 8 वाले जो अभ्यर्थी हैं 6 फेज़ के, जहां काउंसलिंग की कार्रवाई नहीं हुई थी नवगठित नगर पंचायतों में, निकायों में, वहां पर भी नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जो है अगले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और 31 मार्च को उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। तो अब सरकार के पास केवल नियमावली का एक जो एक्सक्यूज़ है वह बचा है और कल भी हमने देखा कि शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि नियमावली जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। इस पर जो है पूछा भी उनसे गया कि क्या बीरबल की खिचड़ी बन रही है, नियमावली बन रही है, क्या नियमावली विदेश से बनकर आ रही है जो इतना ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब नियमावली पर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं कि इस दिन नियमावली आएगी, क्योंकि एक बार पहले भी उन्होंने 24 फरवरी की जो डेट है वह डिक्लेयर कर दी थी कि 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में नियमावली आने वाली है और फिर बाद में उनकी बात जो है झूठी साबित हुई। उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बातें भी सुननी पड़ी थी कि वह कैबिनेट मीटिंग की जो बातें हैं उसको रिवील क्यों करते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने केवल इतना कहा कि सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन जो है कर दिया गया है। नियमावली जो है बिल्कुल सॉफ्टवेयर ट्रायल वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। स्थानांतरण के लिए भी उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र के लिए भी सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है कि जो स्थानांतरण है वह नए शिक्षकों को भी मिल पाए, इसमें ज़्यादा विलम्ब अब और नहीं किया जाएगा। उन्होंने फिर से एक बात दोहराया कि बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी को ही प्राधिकार के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। तो बार बार शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि नियमावली जो है बिल्कुल बन चुकी है। कभी वह प्रक्रियाधीन भी कहते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नियमावली बिल्कुल बनकर तैयार है और 31 मार्च तक 6 फेज़ भी समाप्त होने वाला है। तो 7वें चरण की शुरुआत अप्रैल से करने में अब सरकार को कोई भी जो है गुंजाइश, कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। टीईटी शिक्षकों को छल रही है राज्य सरकार, ऐसा भी आज के अखबारों ने प्रकाशित किया, जिसमें टीईटी शिक्षक संघों द्वारा जो विभिन्न समस्या है उनको लेकर बजट सत्र के दौरान ही कल यानी कि 27 मार्च को अभ्यर्थीगण एक बार फिर से विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए शिक्षक संपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है।
तो बार बार टीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब से टीईटी शिक्षकों की बहाली हुई तब से सरकार द्वारा लगातार छलने का कार्य भी किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी टीचर्स बन चुके हैं उनको भी देखिए सरकार जो है कोई भी लाभ पूरी तरह से नहीं दे पा रही है। संगठन की यही मांग है कि एनआईओ से शिक्षक जो प्रशिक्षित हुए हैं या फिर स्थानांतरण की जो कार्रवाई है, वेतन वगैरह जो है ससमय नहीं मिलता है। तो ये सारी मांगे भी जो है कल 27 मार्च को अभ्यर्थीगण लेकर फिर से पहुँचेंगे। संगठन जो है पहुँचेंगे, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यानी कि ये अप्रैल से 7वें चरण की शुरुआत हो, इसके लिए कोई भी कसर जो है हम लोगों को नहीं छोड़नी है, क्योंकि 6 फेज़ अब समाप्त हो चुका है। नियुक्ति पत्र वितरण से रोक जो है वह हटाई जा चुकी है। तो सेकेंडरी प्लस 2 शिक्षक जो है मिलेंगे सरकार को 6 फेज़ में, जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद भी बहुत सारी सीट्स जो है खाली हैं, जिनमें 7 फेज़ के अभ्यर्थीगण बहाल किए जाएंगे। तो इसी उम्मीद से कि अप्रैल से 7वें चरण की शुरुआत होगी। मार्च का जो लास्ट वीक है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी 7 फेज़ की, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।